दोस्तों क्या है बीवीएस लप्पू सी तो चीज है वो। तो उसको सीखना काफी मुश्किल नहीं है, बस कुछ रूल है। तो वो रूल समझ लो, आप बार बेंडिंग स्केड्यूल कर सकते हो। और जब बार बेंडिंग स्केड्यूल आपने कर दिया तो आपके चांसेस बढ़ गए साइड पे काम करने के। तो आज की वीडियो में हम बीवीएस के रूल सीखेंगे और एक बीवीएस का स्टीरअप का बीवीएस कर लेंगे, तो आपके रूल भी कवर हो जाएंगे, बीवीएस भी सीख जाओगे। तो इस वीडियो के बाद 20 से 30% आप बार बेंडिंग स्केड्यूल करना सीख जाओगे। जब रूल आ जाएं तो कुछ भी काम हो सकता है। तो शुरू करता हूं, पहले रूल बता देता हूं, फिर हम एक स्टीरअप का बीवीएस करेंगे प्रैक्टिकली। जो भी चीज मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल तरीके से करने वाले हैं। कोई हम वो नहीं करेंगे कि जैसे बुक्स में दिया होता है, जैसे फॉर्मूलेज हैं, कुछ नहीं। जो प्रैक्टिकली साइड पे किया था वही आज करने वाले हैं। पहले समझो बैंडेड डिडक्शन है क्या, जरूरत क्यों पड़ रही है। वीडियो लंबी है, जरूर देखना बैठ के। तो एक तो चीज समझो पहले, ये हमारी एक स्टीरअप है या कोई भी है, हर चीज को बेंड किया जाता है। और जब चीज को बेंड किया जाता है मतलब उसको हमने बेंड किया, जैसे पिक भी सामने देख रहे हो, सब समझ रहे होंगे आप, समझदार बच्चे हो। तो कोई ये सरिया हमारा सीधा, इसको जब हम बेंड करेंगे तो ये क्या होता है, एलोंगेट होता है, मतलब यहां स्ट्रेच पड़ता है और चीज लंबी होती है। अगर मैं इसकी एग्जांपल लूं, ये पेन है, अगर मैं इसको तोड़ूंगा ना, अभी तोड़ूंगा नहीं, तो जब मैं तोड़ूंगा ना, ये थोड़ा, अगर इसकी लेंथ लगा लो 10 mm है ना, तो वो 11 mm होगी अगर हम उसको सीधा करेंगे, थोड़ा फर्क पड़ता है। तो वो चीज हमें कटिंग लेंथ में निकालनी पड़ती है, क्योंकि अगर हमने उतनी कटिंग कर ली जितनी चाहिए नहीं, तो वो सरिया वेस्टेज होता है। तो वेस्टेज से बचने के लिए बैंड डिडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बीवीएस का। तो इसमें क्या है, जब 1D होता है तो हमें जब 45 डिग्री रहता है कोई भी, क्योंकि इस शेप में तो कटेगा ही कटेगा, जैसे सामने आप शेप देख रहे हो, इस शेप में सरिया कटेगा ही कटेगा, कुछ ना कुछ तो बनता ही है। ऐसे ऐसे लगा लो, कोई भी शेप दे सकते हैं सरियों, काफी आजकल स्ट्रक्चर की कितनी वैरायटी हो गई है। तो जब 45 डिग्री बेंड होता है तो हमारा थोड़ा इलोंगेशन कम होता है, मतलब जितना सरिया मुड़ेगा ना, जितना मुड़ेगा उतना उसका इलोंगेशन होगा, मतलब उतना लंबा वो सरिया होगा। तो 45 डिग्री में 1D माइनस करना होता है। 1D माइनस कैसे करना होता है, लगा लो, ये जल्दी से मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं, ये समझने हम कल वाले हैं, बेसिक समझा रहा हूं आज। अगर ये स्टीरअप होता है, जैसे हमारा ये इधर से 2 मीटर है, 1 मीटर है, तो अगर हम इसको प्लस करते हैं 1 + 2, इधर भी 1 होगा, +1 इधर भी 2 होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 4 6 हो गया, और हुक हो गई, लगा लो 2 मीटर रख लो, मैं एग्जांपल है, कुछ पकड़ना नहीं, 8 मीटर हो गए टोटल, ठीक है। लेकिन इसका कटिंग अगर हम 8 मीटर लेके गए तो ये जो हुक, मतलब सरिया बढ़ जाएगा और हुक इतनी इतनी लंबी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसका डिडक्शन करना पड़ता है कि हमारा एक बेंड ये था, ये 90 डिग्री का बेंड है, ये 90 डिग्री का बेंड है, ये 90 डिग्री का बेंड है, ये 90 डिग्री का, ये 135 डिग्री का हुक का, और ये 135 डिग्री का। तो हमें माइनस कर देना होता है 8 मीटर में से, कि हमारा एक, जब 90 डिग्री का बेंड होगा तो हमें 2D माइनस करना है। तो 8 मीटर 2D, ए मीटर 2D, जितना डाया का सरिया होगा 10 mm का है, तो ऐसे। तो इस तरीके से किया जाता है। तो समझो इसको, फिर से मैं शुरू करता हूं। अगर 1D बेंड होगा, अगर 45 डिग्री बैंड होगा तो हमें 1D माइनस करना है। अगर 90 डिग्री बैंड होगा तो हमें 2D माइनस करना होता है। ये रूल समझो, ये कब माइनस करना है, कहां करना है, वो अगली वीडियोस में आप सुनोगे। तो अगर 135 डिग्री बैंड होगा तो हमें 3D माइनस करना होता है। अगर क्या बोलते हैं 180 डिग्री होगा तो हमें 4D माइनस करना है। मतलब 45, 90, 135 और 180 डिग्री, मोस्टली यही बैंड होते हैं। तो 1D, 2D, 3D, 4D, ये माइनस हम लोग करते हैं, डिडक्शन करते हैं। ये इतना मेंशन आईएएस कोड पे आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जब प्रैक्टिकल फील्ड में हम काम करते रहे हैं तो ये तो हमें आ ही गया है, ठीक है। ये पहली चीज होगी जो आपको समझनी थी। दूसरा जो समझना था, हर एक को पता है कि जो हमें वेट निकालना होता है किसी सरिये का, तो उसका फॉर्मूला आता है D² / 162। तो ये फार्मूला रहता है, मतलब कितना भी लंबा सरिया होगा, 12 मीटर, 13 मीटर, 14 मीटर, क्योंकि 12 मीटर तो हमारी स्टैंडर्ड लेंथ आती है, इससे लंबा तो नहीं होता है। लेकिन आप अगर 12 मीटर का ही निकालना हो तो हम 1 मीटर सरिये की निकालते हैं कि उसका वेट कितना होगा। 8 mm का सरिया है, फार्मूला है D हो गया हमारा जितने mm का सरिया होगा। तो 8 का स्क्वायर, 8 × 8 / 162। तो आ गया हमारा 1 मीटर का हो गया 0.395 kg/मीटर। और 8 mm का सरिया अभी 400 मीटर का भी हो जाए तो आपको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ 0.395 से,
तो आपको मिल जाएगा कि उसका वेट कितना है। मतलब आप किसी बंडल का बिना उसको उठाए वेट कर सकते हो, अगर उसको लेंथ आपको पता चल गई, डाई आपको पता चल गया, इस फार्मूले के हेल्प से हो जाता है। जैसे अगर 20 mm का सरिया है, उसकी फार्मूले में भरा डी स्केयर 20 × 20 162 2.470 kg पर मीटर। अगर 12 मीटर का सरिया है तो कर दो मल्टीप्लाई 2.470, तो मिल गया हमें इतना एक 12 मीटर के सरिये का। अगर उस बंडल में 40 सरिये हैं, 40 का हमें इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें मिल जाएगा उस बंडल का वेट इतना है। और वेट से हमें आइडिया लग जाता है कि वो क्वालिटी कैसी है इसकी। फिर कवर ब्लॉक का थोड़ा समझो आप, ये भी काम करेगा। ये सब चीजें बीवीएस में काम करने वाली हैं, तो इसलिए मैं बेसिक बता रहा हूं आपको। सबसे पहले क्लियर कवर क्या हो गया हमारा, और इफेक्टिव कवर क्या हो गया। काफी कंफ्यूजन होती है और इंटरव्यू में मार खा जाते हो। क्लियर कवर हो गया हमारा, ये कंक्रीट फेस है, ठीक है। ये अंदर सिरप है, ये जो रेड कर रहा हूं मैं, ये कंक्रीट फेस है पूरा। और यहां पे जो कवर डलेगा इस एरिया में, वो हो गया हमारा क्या, क्लियर कवर। और क्लियर कवर समझ लो अभी कितना कितना होता है हर चीज के लिए, वो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए उस चीज का। अब इस चीज को समझो, कई बार क्या होता है, हमारी हुक होती है, हुक हम प्रोवाइड करते हैं लेटल टाइप। मतलब इसमें क्या है कि जहां पे ये अगर हमारा कॉलम है, यहां सरिया है, यहां सरिया है, हुक तो कहीं भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसे बता देता हूं मैं, टाइज भी जो बोलते हैं। तो ये हमारा स्टीरअप आ गया यहां चारों कोने पे। तो ये जो सरिया है, इनको भी अगर पोजीशन में रखने के लिए हम कभी कभार क्या करते हैं, हुक यूज कर लेते हैं, ये हुक। तो इस हुक का ये ऐसे रखा जाता है, ये 9D से 10D होता है, ठीक है। 9D से 10D, 9D 10D क्या है, 9 वही रहेगा, और जो डाया का सरिया होगा, अगर 10 mm का हुक है तो 9 × 10 90 mm ये हुक हमें रहेगा, ये हुक हमारा 90 mm रहेगा। और अगर इसकी कटिंग लेंथ निकालनी हो, ये अगर L है, ठीक है, L + 9D + 9D, ऐसे इसकी कटिंग लेंथ निकाली जाती है। ये बेसिक हो गया। वैसे ही हुक होते, ये हमारा ये इसका हुक, ये हम मोस्टली आजकल 10D यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 × D, अगर 10 mm का है तो 100 mm का एक हुक रहेगा हमारा। ये हुक भी 100 mm, ये हुक भी 100 mm। तो इस तरीके से हुक प्रोवाइड किया जाता है। फिर एंकरेज लेंथ आपने सबने सुना होगा, डेवलपमेंट लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, हमारा कोई बीम है, ठीक है, तो अगर सीधा सरिया डालेंगे, यहां लोड पड़ेगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो उसको क्या एंकरेज दी जाती है, तो उसको इस तरीके से शेप दी जाती है, इधर ये तरीके से। और ये हमें कितना रखना होता है, ये भी बीवीएस में काम आएगा, ये रखते हैं हम 50D + DB, ठीक है। ऐसे तो डिजाइन किया जाता है, लेकिन जर्नल आप पकड़ लो 50T + DB लिया जाता है। 50D + DB क्या हो गया, 50 आ गया, 50 हमारा कांस्टेंट वैल्यू। इसको कैलकुलेशन पे एक वीडियो थी, वो बनाई हुई है अलग से मैंने। और अगर हम बोलते हैं कि 10 mm का सरिया है, ये जो D है हमारा, वो डाया बार होगा, जितने mm का सरिया होगा, 10 20 15 16, तो उस हिसाब से 50 × 10 + DB क्या है, डाया बार 10, तो ये हो गया 510 mm हमारी ये डेवलपमेंट लेंथ रहेगी ये। और ये कितनी रखनी होती है, ये 510 mm रहेगी, या यहां से यहां तक 510 mm रहेगी, ये हम सीखेंगे अगली वीडियोस में। और ये यहां से यहां तक होती है 510 mm, इस तरीके से इसको रखा जाता है। फिर होता है बेंड, हमारा फुटिंग का बेंड हो गया, कॉलम का बेंड हो गया, वो किस हिसाब से 10D से 16D तक लिया जाता है वो, ठीक है। जो हमारी फुटिंग का सरिया होता है, कभी लोग सीधा प्रोवाइड कर देते हैं, उनको बेंड नहीं दिया जाता। बेंड जरूरी है, एक एंकरेज देते हैं बेंड। तो ये अगर हम पकड़ते हैं, इसका 10D हम एंकरेज दे रहे हैं, 10D दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 से 8 mm का बार है तो 10 × D, जैसे मैंने बताया D होता है डाया बार, तो ये हो गया हमारा 100 mm, ये हमारे वो रहेंगे ये, ठीक है। और अगर इसमें बैंड डिडक्शन करनी पड़ी, अगर हम अगर चलो कटिंग लेंथ इसकी निकालनी है, कटिंग लेंथ कैसे निकलेगी इसकी निकलेगी, ये है L + ये वाला 10D + ये वाला 10D, और L अगर लगा लो 3 मीटर है, 3 + 10D कितना आया, 100 mm + 100 mm, तो ये हो गया 3200 mm। मतलब मैंने mm में, ये 3000 mm ले लो, चलो L 3000 mm, मीटर में नहीं कन्वर्ट। अगर कन्वर्जन नहीं आती है, कन्वर्जन बीवीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कन्वर्जन भी बता देना कमेंट करना, कन्वर्जन भी ले आऊंगा।
ओवरलैपिंग क्या होता है, हमारा सरिया कभी 5 मीटर का होता है टुकड़ा, तो उसको हम दूसरे से लैप करते हैं जितनी हमें लेंथ चाहिए होती है। ऐसे भी 12 मीटर का सरिया आता है, उसके बाद अगर हमें कंटिन्यूस सरियों को रखना है तो लैप तो करना पड़ेगा, तो वो होता है हमारा ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग में क्या चीज़ देखनी है, एक तो जॉगल होती है। जॉगल क्या है, ये जो बेंड दिया जाता है, ये बेंड, तो इसको हम बोलते हैं जॉगल। और जॉगल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जॉगल से क्या होता है, सरिया प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है। इसको अलग से समझेंगे, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं अलग से समझेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी रामायण शुरू कर दी हर टॉपिक पे, ये बेसिक है, बेसिक को बेसिक की तरह लो। अगर रामायण शुरू कर दी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर अगले टॉपिक रह जाएंगे। तो बेसिक पकड़ लो, फिर हर चीज को आगे करने ही वाले हम लोग। तो यहां पे ये जो रहता है, ये रहता है 6D, ठीक है, ये 6D रहता है। 6D क्या हो गया, अगर 16 mm का बार है तो 6 इंटू 16 ये 96 mm। आपका जो जॉगल है, अगर ये ऐसे जॉगल में दिखा देता हूं, ये ऊपर से सरी है, तो ये जो रहेगा, ये रहेगा हमारा 96 mm अगर 16 mm का बार है। वैसे ही जितना भी होगा डी हमारा डाया बार रहेगा, 6 ये हो गया। फिर इसमें कितना आपको ये लैप कितना चढ़ाना होता है एक दूसरे पर, लैप कितना, क्योंकि लैप को बांधा जाता है एक दूसरे से, कितना होना चाहिए, वो टेंशन में मेंबर है अगर वो होगा 50D। बीम वगैरह होते हैं वहां पे हम 50D देते हैं। 50D कितना हो गया, अगर 16 mm का बार है, 50 इंटू 16 800 mm आपको एक दूसरे से लैप करनी है। वो चीज ये देखो, ये जो यहां से लेके यहां तक जो लैप एक दूसरे से बांधा होगा सरिया, वो 800 mm होना चाहिए। और कंप्रेशन में हम देते हैं 40D, लेकिन हम जनरल दोनों को 50D पकड़ के चलते हैं। कंप्रेशन क्या होगा कॉलम वगैरह में, लेकिन 50D आप पकड़ के चलो, 50D आपको लैप करना ही करना होता है। फिर आती है फुटिंग, सॉरी, जो हमारा नेक होता है कॉलम का, मतलब हमारी ये नीचे फुटिंग होती है और ये हमारा सरिया खड़ा किया जाता है। जब ये एल रखा जाता है, ये तो मिनिमम आपको 300 mm पकड़ना ही होता है, मिनिमम 300 mm, जहां 16D के हिसाब से पकड़ना होता है। ये आपको कितना, ये 16D। अगर 300 mm से 16D में कम, जो ज्यादा आ रहा होगा वो आपको प्रोवाइड करना होता है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं 20 mm का सरिया है और अभी इसका हमें निकालना है, तो 16 इंटू 20, 16D था, 16 20 320 mm, तो हमें ये 320 mm प्रोवाइड करना होता है। और एक तरीका होता है आपको इसकी डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी होती है। वो कैसे होती है वो समझो। वो होती है हमारी 50D, डेवलपमेंट लेंथ हमारी 50D रहेगी। कैसे होगी, अगर फुटिंग है हमारी, ये एक ट्रेपेजोइडल फुटिंग है, 300 mm ऐसे बढ़ाई है उसकी, 200 mm उसका पूरा शेप बनेगा, तो आपके सरिये की लेंथ कितनी होगी, वो होगी 50D। हम पकड़ने डेवलपमेंट लेंथ, तो 20 mm का सरिया है तो हो गया 1000 mm, तो 500 mm यहां रहेगा और 500 mm उसके ऊपर तक सरफेस। ये पूरी हो गई इसकी डेवलपमेंट लेंथ, और ये प्रॉपर एंकरेज इसमें फुटिंग में भी होगी आपकी। तो इस तरीके से हम इसको प्रोवाइड करते हैं। फिर एक और चीज हो जाती है आपकी क्रैंक बार, ठीक है। क्रैंक बार क्या होता है ये समझेंगे आगे, लेकिन आप समझ लो जो ये हमारी लेंथ होती है ये निकलती है 0.42D से। ये नोट कर लो सब चीजें जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जब क्रैंक बार, जब हम स्लैब का बार बेंडिंग शेड्यूल करेंगे, बीवीएस करेंगे, वहां क्रैंक बार की लेंथ हम जोड़ते हैं, तो वो वहां पे काम आएगा। तो ये होता है, ठीक है। और स्पेसिंग क्या है, रिइंफोर्समेंट स्पेसिंग, जो स्टीरियप में स्पेसिंग एक दूसरे बार को दूर रखने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, वो है स्पेसिंग। ये आपको मेंशन होती है ड्राइंग पे भी, 100 mm, 150 mm, 175 mm, और ये जहां लैप होता है वहां स्पेसिंग कम होती है, और कॉलम के बॉटम में ज्यादा स्पेसिंग होती है, ये चीजें। फिर नंबर ऑफ बार कैसे निकालते हैं, जैसे ये कोई बीम था हमारा 3 मीटर लंबा था, 3000 mm, ठीक है। तो लेंथ जितनी स्पेसिंग दी होगी 3000 डिवाइड बाय 100, तो हमें मिल जाएगा 30 प्लस 1 हमें करना होता है, तो 31 नग नंबर ऑफ स्टीरफ हमें इस बीम में लगेंगे अगर उसकी 3 मीटर लंबा है वो। तो इस तरीके से निकाला जाता है। तो ये क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं हमें कौन से आईएस कोड इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो का पर्पस ही वही था कि आईएस कोड में आपको दिखा दूं, आप थोड़ा बहुत उन आईएस कोड को पढ़ दो, क्योंकि आगे बार बेंडिंग शेड्यूल में वही यूज होने वाले हैं। देखो जो कोड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एक तो आईएस कोड जो 456 है, ये सामने आप देख रहे हो 456 आपके लिए जो प्लेन एंड रिइंफोर्समेंट कंक्रीट का है। एक इस कोड को नोट कर लो, ये कोड आपको पढ़ना है पूरा। फिर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड है आईएस कोड 2502, ये सामने आप देख रहे हो, और ये आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हो। बेंडिंग और फिक्सिंग का जो भी नॉलेज रहता है, जो आईएस कोड कहता है, प्रोविजन है, वो है आईएस कोड 2501-963, ये भी यहाँ मिल जाएगा, इसको नोट कर लो। फिर आईएस कोड आपका रहेगा 15 आईएस कोड 5525196,
ये कोड भी मतलब जो भी डिटेलिंग रहती है रीइंफोर्समेंट की आरसीसी वर्क में, ये कोड आपको वो बता देगा। ये सामने जैसे आप कोड देख रहे हो, इसमें पूरी डिटेल है। ये आप 31 पेज हैं, 31 पेज हैं, उसमें से काम के वही 10-15 पेज होंगे, उनको पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको पढ़ने हैं एक पूरी कंक्रीट रीइंफोर्समेंट की डिटेलिंग है, वो है SP, ये स्पेसिफिकेशन है SP 34197। तो आपको ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ मिल जाएगी। देखो, हैंडबुक ऑन कंक्रीट रीइंफोर्समेंट एंड डिटेलिंग, तो इसको पढ़ लो। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इन्होंने दी हुई है। तो ये थोड़ी लंबी है, 240 पेजेस हैं, इसमें से काफ़ी इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आपके क्लियर होते हैं। तो इन सबको पढ़ लो यार, ये काम आएंगे। हम जो BBS आगे करने वाले हैं तो उसमें काम आएंगे। ये आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, सिविल साइट विजिट पे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और सबको डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ वही कोड नहीं है, आपको जो भी इंपॉर्टेंट कोड है आपको फील्ड में काम आएंगे। सब इंपॉर्टेंट कोड की अलग लिस्ट है, बाकी कंक्रीट के अलग से, सीमेंट के अलग से, ब्रिक के अलग से, सॉइल के अलग से, ये मैंने डाले हुए हैं। चलो ये आइडिया मिल गया कि क्या IS कोड है, क्या रूल है। लेकिन एक BBS कर लेंगे तो उससे पूरा आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा कि जो चीज़ें मैंने बताई वो कहाँ यूज़ होंगी। तो बेसिक स्टीरअप से स्टार्ट करेंगे, मतलब जैसे डायमंड हो गई, रेक्टेंगल, स्क्वायर, फिर ट्रायंगल हो गई, इनसे स्टार्ट करते हैं। फिर आगे आगे बीम वगैरह का करेंगे, कॉलम का करेंगे। मेरी ड्राइंग और राइटिंग इस सब पे मत जाना, बस समझो, समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉलम हमने ले लिया 300 बाय 400 का कॉलम है हमारा, कंक्रीट के साथ, ठीक है, कंक्रीट के साथ। और अंदर जो स्टीरअप है उसके, मतलब देखो स्टीरअप क्या है, हमारा कॉलम है 300 बाय 400 का, ये ले लिए 300 बाय 400, बहुत कटिंग हो गई आज तो। 300 बाय 400 का कॉलम हो गया, और 50 mm कवर हमने निकाल दिया इधर से, इधर से। तो हमारा बचा 300 में से कितना बचा, 200, और 400 का है तो 50 कवर इधर से निकाला, 50 इधर से बचा 300। तो अभी सीधा कटिंग लेंथ निकालते हैं। देखो फॉर्मूले में बहुत होगा, 2AB, कुछ नहीं करना है। ये दोनों साइड, ये वाली और ये वाली, इन देखो ये वाली जो साइड है, हमने जब कवर निकाल दिया 400, इधर मैं आपको सिंपल थोड़ा समझा देता हूँ। 400 माइनस 50 तो 50, तो हमारा आ जाएगा 300। तो वो ये साइड हो गई, ठीक है, ये और ये साइड। फिर 300 माइनस 50, 50 पता ना कवर हो रहा है माइनस, तो 200। तो ये वाली हो गई साइड, तो हमें पता चल गया। अभी ये वाली साइड का दोनों का ले लो, ये वाली साइड, ये वाली साइड, 300 प्लस 300 प्लस ये वाली साइड, ये वाली साइड, 200 प्लस 200 प्लस 2 इंटू 10D। 2 इंटू 10D क्या है, ये हुक, 2 हुक है, 1 2 2 आ गया, और 10D आपको हुक पकड़ लेनी है, ठीक है, 10 इंटू D। तो ये 600 आ गया, ये 400 आ गया, 2 आ गया, ये 10 आ गया ये वाला, और D10, ये D क्या था हमारा, डाया आप स्टीरअप, जितना 8 mm का यूज कर रहे हो, 10 mm का, 12 mm का, तो वो लिख देना है 10। तो ठीक है, इसको दोनों मल्टीप्लाई कैलकुलेट किया, इधर आ गए, इनको किया प्लस, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया 1200। फिर हमें अभी इसका रिंग का भी डिडक्शन निकालना है, मतलब डिडक्शन करना पड़ेगा, बेंड हुए हैं जो, क्योंकि जब चीज को बेंड किया जाता है तो इलास्टिक होती है, थोड़ा वो बढ़ती है, तो हमारा सरिया वेस्टेज होगा, तो उसके लिए तो 1 2 3 बेंड है हमारे 90 डिग्री के, तो 3 कितने बेंड, 1 2 3। तो जब 90 डिग्री का बेंड होता है तो हम कितना करते हैं डिडक्ट, 2D, ये पहले पार्ट में बता चुका हूं, 2D। और 2 बेंड है, एक हुक वाला, 2 हुक वाले बेंड, 2 हुक वाले बेंड, और उनका जब 135 डिग्री बेंड होता है हम कितना करते हैं, 3D। 1200 माइनस 3 2, और 10 क्या आ गया, 8 mm का, 10 mm का स्टीरअप है डाया, वो आ गया 2 3 इंटू D, 10 mm का, ये आ गया। तो ये जब कैलकुलेट किया तो हमें मिल गया 1080 mm हमारा कटिंग लेंथ आ गया। जब ये हमारा कटिंग लेंथ आ जाता है 1080, तो ये हम किसको दे देते हैं, स्टील बेंडर को दे देते हैं। वो सरिया काटता है और उसको बेंड कर देता है, और बेंड कैसे करना है, प्रॉपर मैंड्रिल के साथ। क्लियर। अभी आ जाओ ट्रायंगल स्टीरअप, इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है बनाने में। तो इसको कैसे करना है, इसका सिंपल फार्मूला रट लो। तो उसका फार्मूला होता है कटिंग लेंथ का 2H प्लस A प्लस उसका हुक लेंथ, मैंने H कैलकुलेट किया, क्या है, हुक लेंथ, उसको प्लस कर लेना। तो 2H क्या है, भी H है ये साइड्स, ये साइड जो है, ड्राइंग देख रहे हो कितनी बढ़िया बनाई है ये साइड है, ये साइड, ये साइड। और A क्या है हमारा, A है ये पूरा, ये A है,
और बी क्या है हमारा, बी है ये। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। पकड़ लिया, हमारा कॉलम का साइज है 400 mm बाई 350 mm। अभी क्या करना है, एच निकालने का फार्मूला, पहले कटिंग लेंथ निकालने का, सीएल है, कटिंग लेंथ निकालने का फार्मूला है 2h प्लस ए एच, ये क्लियर हो गया। फिर एच निकालने का फार्मूला क्या है, वो है अंडर रूट ब्रैकेट ए डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इतना क्लियर। अभी एच का जब फार्मूला हमें मिल गया, उसके अंदर ए है बी है, वो कैसे निकालना है, ए कैसे निकालना है वो देखो। ए आपका निकलेगा, ए हमारा ये था, ठीक है। तो 400 हमारा टोटल कितना है, कॉलम का साइज 450, 40 mm हमने कवर ले लिया। एक यहां से 40 निकल जाएगा कवर, यहां से कवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, 40 यहां से निकल जाएगा। फिर आपका जो सरिया होगा उसके सेंटर तक जाना है, मतलब मैं यहां बनाता हूं, आपको वहां कंफ्यूजन होगी ड्राइंग में, सॉरी। ये तो ये जो इसका सेंटर हमें लेना है स्टीरअप का, ठीक है। तो 4 mm यहां से छोड़ना है, जितने mm का आपका स्टीरअप होगा, अगर 10 mm का है तो 5 mm, अगर 12 mm का है तो 6 छोड़ना है, ठीक है। तो 8 mm का स्टीरअप मैं यूज कर रहा हूं, 4 यहां से छोड़ा और 4 यहां से छोड़ा, तो हो गया 312 mm। क्लियर। फिर वैसे बी निकालना है हमें, बी क्या है, ये है हमारा, तो 350 टोटल है। 40 कवर निकाला यहां से, 40 ऊपर से, 4 mm यहां सेंटर से, यहां से 4 mm, तो हो गया 262 mm हमारा। क्लियर, ए बी निकल गया। अभी एच में भर देते हैं, ए का स्क्वायर, ए कितना है 312 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, और हमारा बी कितना आया 262। क्लियर, तो वो हो गया 305 mm हमारा इसका आ गया, इसका क्लियर करके। जब ये मिल गया हमें, एच भी है हमारे पास, ए भी है, ठीक है, तो हम निकाल लेंगे अभी। तो हमारा फार्मूला आ गया 2h प्लस ए प्लस एच एल माइनस बेंड डिडक्शन तो करनी है, मैं दिखाता हूं आगे क्या है। ये आप वहां देखोगे ना, जब आईएस कोड के फार्मूले, वहां बेंड डिडक्शन कम ही करते हैं। तो 2h कितना है हमारा 305 प्लस ए कितना है हमारा 312 प्लस एच एल क्या है, हुक लेंथ, मतलब ये जो हुक है, हुक तो होती है हमारी, तो ये 2 हुक हैं, 2 आ गई, 2 लिख दिया। 10d हमें लेनी है, कितनी हुक कितनी ले रहे हैं 10d, 10 से 12d लेते हैं जो 135 डिग्री, मतलब इसमें। तो 10 इंटू 8 mm का सरिया यूज कर रहे हैं, तो 10 इंटू 8 हो गया, माइनस बेंड डिरेक्शन करनी है, सब 135 डिग्री के बेंड है, 1 2 3 4 बेंड है, 4, और जब 135 डिग्री का बेंड होता है तो कितना करते हैं हम 3d, तो 3 और d कितना है हमारा 8 mm। तो इसको जब हम सब कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 986 mm हमें कटिंग लेंथ, एक लंबा सरिया आएगा उसको 986 mm कटिंग करेंगे, तो इस तरीके की हमारी स्टीरअप तैयार हो जाएगी, आपको मेंटर बना के दे देगा। क्लियर। अभी जो हमारी रोम्बस या डायमंड रिंग रहती है, स्टीरअप रहती है, उसका कैसे करना है, ये वाली का। तो इसका फार्मूला क्या है, सेम फार्मूला है, कोई टेक्नोलॉजी इसमें नहीं लगने वाली है। फार्मूला आ गया H, क्योंकि इसको अगर हम देखें तो ये यहां से क्या है, ट्राइंगल ही है, 2 ट्राइंगल है, तो इसका निकालते हैं। इसका कटिंग लेंथ का फार्मूला लिख दो, आप समझ जाओगे पहले, 4h प्लस एच एल, 4h प्लस एच एल। 4h क्या हो गया 1 2 3 4, ये जब हमें मिल गए तो साथ में हुक मिल गई, तो हमें कटिंग लेंथ मिल गई। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए h, तो h का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ये फार्मूला होता है। तो इसको निकालना है, उसके लिए हमें a निकालना पड़ेगा। तो a कैसे निकलेगा, a क्या है हमारा, a है ये कितना 350, तो 350 माइनस 40 40 और 4 4 दोनों तरफ से, कैसे हुआ ये 350 आ गया हमारी इसकी लेंथ। कवर निकाल देते हैं, निकाल दिया कवर दोनों तरफ से 40 40 mm। फिर जैसे मैंने कहा था, आपका जितना डाया का स्टीरअप हो, 8 हो तो 4 4 निकाल देना है, 10 हो तो 5 5 निकाल देने, उसके सेंटर टू सेंटर हमें जाना होता है, ठीक है। ये निकल गया, ये आ गया हमारा 262 mm। फिर बी 300, ये वाला बी क्या है 300 माइनस दोनों तरफ से कवर माइनस आधा आधा अंदर जाना 212 mm। क्लियर। तो एच यहां से निकल जाएगा, एच में वैल्यू पुट कर देंगे ए की, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, बी की भी वैल्यू पुट कर दी ये वाली, और ये कैलकुलेट करके आया 168.5 mm हमारा है। कटिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या है, 4h प्लस हुक लेंथ
तो आ गया 4 इंटू एच क्या था हमारा 165 mm ये आ गया। और हुक लेंथ 2 हुक है हमारी, क्लियर, 2 और 10D 10 और 8 डाया का, क्लियर, 866 mm आ गया। फिर हमें बेंड डिडक्शन करनी पड़ती है, तो बेंड डिडक्शन इसमें कैसे होगी, 1 2 3, ये है 90 डिग्री की बेंड, 3 इंटू 2D 90 डिग्री के लिए, 2 इंटू 8 का डायगा सरिया, और 2 बेंड है 135 डिग्री के, 2 इंटू 3 8, 2 3D 3 इंटू 8 8 जो हमारा डाया है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 770 mm हमारा इसका कटिंग लेंथ आ गया। तो इस तरीके से इसकी कटिंग लेंथ निकाली जाती है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अभी हम नेक्स्ट जो पार्ट्स आएंगे उसमें 2 लेग 3 लेग 4 लेग 5 लेग 6 लेग, हर लेग की स्टीरअप की बीवीएस करेंगे, फिर बीम की, कॉलम की, हर चीज की। कल शायद मैं आपके लिए जो कैंटिलीवर बीम होता है, टैपर्ड बीम, बहुत कमेंट आ रहे हैं, तो उसको पहले कवर कर लूंगा। तो वो उसको दिक्कत आती है आपको करने में, तो वो टैपर्ड बीम की हम बीवीएस कर लेंगे। तो फिर आगे पार्ट्स आते रहेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो।